प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे साथ पढ़ाई करते हुए आपको बहुत मज़ा आता होगा। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य तक बढ़ते रहिए। मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर, लेके आया हूं आपके लिए वर्कशीट नंबर 2 हिंदी क्लास 10th और ये रहेगी आपके लिए 7 जुलाई की। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आज की जो वर्कशीट की शुरुआत करने से पहले ये वर्कशीट आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रेट पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद जी की। स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत कुछ नया इनसे सीखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी थे, ऐसे इंसान थे, महापुरुष थे जिन्होंने हमारे देश भारत में नव जागरण मतलब कि नया जागरण, एक नई स्फूर्ति, एक नया जोश, नई क्रांति का शंख फूंका। शंख फूंकना मतलब शंख बजाना, स्टार्ट करना। तो इन्होंने हमारे भारत देश में एक नई क्रांति, एक नयापन लाए। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है। जो भी स्वामी विवेकानंद जी ने संदेश दिया, मैसेज दिया स्टूडेंट्स को, बाकी अन्य लोगों को, वो प्रेरणादायक, मोटिवेशनल, क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। क्या कहा उन्होंने कि भाई पौरुष यानी कि अपने आप को कभी भी कम मत समझो। मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मैं आराम से कर लूँगी। कोई भी कठिन काम हो वहाँ पर आपका पौरुष यानी कि मैं कर लूँगा। साथ में कर्म का पाठ पढ़ाया। कर्म करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। वर्कशीट को देखने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर करते रहिए। तो यानी कि लगातार स्ट्रगल करते रहिए। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि उनके बचपन का क्या नाम था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई है ना, तो इंग्लिश स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। लेकिन जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी, पढ़ा उन्होंने इंग्लिश मीडियम। आप बच्चे को जहाँ मर्जी पढ़ा लो, अगर उसका मन कहीं और है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। साथ ही चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हो, अगर आपके अंदर जोश है, वो जुनून है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी आराम से पहुंच सकते हो। ज्ञान पिपासा यानी कि कुछ पाने की इच्छा। कहाँ? आध्यात्मिक यानी कि लोगों को ज्ञान देना, संदेश देना, उपदेश देना, योग, ध्यान, साधना करना। तो यही स्वामी विवेकानंद की प्रबल इच्छा थी। तो उन्होंने क्या करा, स्कूल छोड़ कर के वो आध्यात्मिक की ओर चले गए। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति थी। इनके गुरु का नाम है परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और जो इनकी वाणी थी, इनकी आवाज़, उनमें विद्युत शक्ति यानी कि करंट था। वो जो भी बोलते अट्रैक्शन था उसमें, लोग खींचे चले आते, करंट था उसमें। कुछ एक नई क्रांति, कुछ भी नयापन लाने के लिए ऐसी आवाज़ होनी चाहिए। इसी आवाज़ के कारण हमारे नरेंद्र नाथ जी भी उनके चेले बन गए, है ना। तो ये भी हमारे परमहंस जी के शिष्य बन गए। सन 1886 यानी कि 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ 1886 में इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस एक्सपायर हो गए, इनकी डेथ हो गई। उसके बाद 23 वर्ष, मात्र 23 एज में उन्होंने अपने शिष्य मंडली को अपने हाथ में ले लिया। यानी कि जो टीचिंग, जो पढ़ाई उनके गुरु कराते थे, अब वो खुद अपने दोस्तों को भी पढ़ाने लगे। काफ़ी सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो अपनी क्लास में ही अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं।
अपने घर में अपने भाई बहनों को पढ़ाते हैं, अपनी गली में मतलब लीडर बन के रहते हैं। तो वो लीडरशिप इनके अंदर थी। और अपने गुरु की डेथ के बाद उन्होंने अपने जो आध्यात्मिक संदेश था उसे पूरे विश्व में फैलाया, उसका प्रचार किया। और जो लोग भारत के जो मूर्छित लोग थे, सोए हुए थे, उनके अंदर उन्होंने क्या करा, नवजीवन का संचार, एक नव स्फूर्ति, एक नई चेतना, नई क्रांति लेकर आए और पूरा बीड़ा उठाया, है ना। बीड़ा उठाना यानी कि किसी काम को अपने कंधों पर लेना। जैसे कि मेरी क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरी क्लास का बीड़ा उठाते हैं। ग्रुप कब बंद करना है, कब खोलना है, ग्रुप में वीडियोज़, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो खुद ही शेयर कर देते हैं वहाँ पर, है ना। क्लास में ग्रुप में शेयर करते हैं, वहाँ पर सारा कंट्रोल बच्चों का ही होता है। तो वो क्या करते हैं, खुद ही बीड़ा उठा लेते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट। और अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। यहाँ पर 5-6 सवाल है, तो चलते हैं इनके सवालों पर, है ना। तो चलिए यहाँ पर जो पहला सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। शंख फूंकना कहाँ से? तो प्यारे बच्चों इसी तरीके का आपके पास MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस बार। पहला है शंख बजाना, दूसरा है समाप्त करना, तीसरा है शंख जला देना और चौथा प्रारंभ करना। तो शंख फूंकना यानी कि स्टार्ट करना, तो इसका अर्थ है प्रारंभ करना। दूसरा है स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणादायक क्यों है? क्योंकि उन्होंने पौरुष का संदेश बताया, उन्होंने कर्म का संदेश हमें दिया। तो कर्म करते रहिए, पौरुष यानी कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ये फीलिंग उनके संदेश में होता था स्वामी विवेकानंद के। तो यहाँ पर बच्चों कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, चाहे मैथ साइंस हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे किसी भी लाइफ का कोई भी टॉपिक रहे, कोई पार्ट रहे, वहाँ पर कभी भी आपको ये लगे कि बड़ा मुश्किल सा है, तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के संदेश यानी कि आई कैन डू इट, आपको फीलिंग आ जानी चाहिए। तीसरा है परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। यहाँ पर जो विद्युत शक्ति है उसका क्या मतलब है? विद्युत शक्ति का मतलब बिजली, करंट, अट्रैक्शन, हिला देने वाला। परमहंस जी जब कुछ बोलते थे तो उनकी वाणी में ऐसा तेज था जो अपने तरफ खींच लेता था सभी को, मतलब बहुत ही कमाल का वो बोलते थे। तो विद्युत यानी कि बिजली जैसी शक्ति, तेज था, है ना। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम। तो विवेकानंद जी के बचपन का नाम ऊपर आया है नरेंद्र, है ना। तो नरेंद्र इनका नाम है, नरेंद्र नाथ पूरा नाम। तो क्लियर है उत्तर। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और बीड़ा उठाया, बीड़ा उठाना एक लोकोक्ति मुहावरा है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चे ग्रुप का बीड़ा उठाते हैं, क्लास का बीड़ा उठा लेते हैं, है ना। काफ़ी सारे बच्चे अपने घर का बीड़ा उठाते हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी क्लास का बीड़ा उठाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे प्रेयर का बीड़ा उठा लेते हैं, गली का, है ना। तो जो भी खेल वगैरह हो चाहे पढ़ाई हो, बीड़ा उठाना यानी कि जिम्मेदारी लेना। तो उम्मीद करूँगा आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, एक कमेंट, आपने कब किसका बीड़ा उठाया, किसकी जिम्मेदारी आपने ली, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।